कहानी की शुरुआत में हम एलेक्स नाम के एक 19 साला लड़के को देखते हैं जिसे चोरी के केस में पुलिस वैन के जरिए जेल ले जाया जा रहा होता है। एलेक्स को 6 महीने की सज़ा हुई थी। लेकिन जिस जेल में एलेक्स को ले जाया जा रहा था वहां 6 महीने गुजारना एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि वो जेल इंतहाई खतरनाक थी और वहां बेरहम कैदियों की भरमार थी जो कमज़ोर और नए आने वाले कैदियों पर बहुत जुल्म करते थे। जेल पहुंचने के बाद एलेक्स की अच्छी तरह तलाशी ली जाती है और फिर सिक्योरिटी गार्ड उसे उसके सेल की तरफ ले जाते हैं। रास्ते में हर कैदी एलेक्स को आंखें फाड़ फाड़ कर घूरता है। ये सब देखकर एलेक्स बहुत ज्यादा खौफजदा हो जाता है। सिक्योरिटी गार्ड एलेक्स को उसके सेल में बंद कर देते हैं, जहां पहले से ही उसकी उम्र का एक और कैदी मौजूद होता है जो बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है। एलेक्स उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़का दीवार की तरफ मुंह करके कोई जवाब नहीं देता। एलेक्स को समझ नहीं आता कि वो लड़का इतना खौफजदा क्यों है। किसी तरह एलेक्स की पहली रात जेल में गुजर जाती है। अगले दिन एलेक्स को मालूम होता है कि वो लड़का इतना उदास क्यों रहता है। एलेक्स देखता है कि 3 खतरनाक कैदी उस लड़के को अपने साथ ले जा रहे हैं और रोज उसके साथ जबरदस्ती गलत हरकतें करते हैं। इसी वजह से वो लड़का हर वक्त सहमा रहता है। ये देखकर एलेक्स बहुत ज्यादा डर जाता है, क्योंकि वो भी उसी उम्र का था और उसी के साथ एक ही सेल में रहता था। उसे खौफ होने लगता है कि कहीं वो कैदी उसके साथ भी वैसा ही सलूक ना करें। इसी दौरान एलेक्स नोटिस करता है कि एक लंबा चौड़ा कैदी उन तीनों के पास से गुजरता है, जिसे देखकर वो फौरन रास्ता दे देते हैं। वो कैदी जाकर ब्रैंडन नाम के एक ताकतवर कैदी के पास बैठ जाता है। एलेक्स समझ जाता है कि इस जेल में ब्रैंडन से सब डरते हैं। एलेक्स सोचता है कि अगर उसे जेल में जिंदा रहना है तो ब्रैंडन से दोस्ती करना जरूरी है। ब्रैंडन उस वक्त अपने साथियों के साथ शतरंज खेल रहा होता है। एलेक्स उसे कहता है कि तुम हारने वाले हो क्योंकि तुम गलत चाल चल रहे हो। ये सुनकर ब्रैंडन गुस्से में आ जाता है और एलेक्स को खेलने का चैलेंज देता है। एलेक्स एक ही चाल में ब्रैंडन को हरा देता है, जिससे ब्रैंडन बहुत मुतासिर होता है। बाद में जब एलेक्स अपने सेल में वापस आता है तो देखता है कि उसके साथ रहने वाला लड़का चाकू तेज कर रहा है। वो बताता है कि वो रोज रोज की ज्यादती से तंग आ चुका है और अगली बार उन कैदियों को मार डालेगा। एलेक्स को उस पर तरस आता है। अगले दिन जब वो कैदी दोबारा उसे लेने आते हैं तो एलेक्स जानबूझकर उस लड़के से लड़ना शुरू कर देता है ताकि गार्ड आ जाएं। गार्ड दोनों को पकड़कर अलग सेल में बंद कर देते हैं और यूं वो लड़का बच जाता है। ब्रैंडन ये सब देखकर एलेक्स की होशियारी से मुतासिर हो जाता है। कुछ दिन बाद एलेक्स को वापस सेल में भेज दिया जाता है। ब्रैंडन उसे समझाता है कि इस जेल में जिंदा रहने के लिए पहले अपनी हिफाजत जरूरी है, वरना मौत यकीनी है। कुछ अरसे बाद वो 3 कैदी दोबारा उस लड़के के साथ ज्यादती करते हैं, जिससे तंग आकर वो लड़का खुदकुशी कर लेता है। एलेक्स गार्ड्स को बुलाता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। ये वाकया एलेक्स को अंदर तक हिला देता है। अगले दिन वही कैदी एलेक्स के पीछे पड़ जाते हैं। एलेक्स अपने टूथब्रश को नुकीला बना लेता है ताकि अपना दिफा कर सके, लेकिन बाथरूम में वो कैदी उसे घेर लेते हैं। ऐन वक्त पर ब्रैंडन आ जाता है और एलेक्स को बचा लेता है। ब्रैंडन एलेक्स को कहता है कि वो अकेला इन लोगों से नहीं बच सकता, लेकिन ब्रैंडन उसे मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दे सकता है। बदले में एलेक्स को एक काम करना होगा। ब्रैंडन जेल से फरार होना चाहता है और इसमें एलेक्स की मदद ज़रूरी है। एलेक्स मान जाता है। अगले दिन वो कैदी दोबारा एलेक्स पर हमला करते हैं, लेकिन ब्रैंडन और उसके साथी उन्हें बुरी तरह मारते हैं। उनमें से एक कैदी को छत से नीचे फेंक दिया जाता है और वो मर जाता है। इस वाक़ये के बाद कोई भी एलेक्स के करीब आने की हिम्मत नहीं करता,